तभी लोग कहते हैं अनजान शहर में अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। और ये गलती अभय नाम की एक लड़की ने की, और जो उसके साथ हुआ वो आप सुन के पूरा शॉक हो जाओगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अभय नाम के एक स्टूडेंट की। 12 पास करने के बाद अपने छोटे से गांव को छोड़कर पढ़ाई के लिए शहर आ जाता है। अभय के पास ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से वो अच्छे से हॉस्टल में रूम नहीं ले पाता, इसलिए अभय ने तय किया कि वो सस्ते से हॉस्टल में कुछ महीनों के लिए रह जाए, जब तक उसके पास पैसे नहीं हो जाते। इसलिए बहुत ढूंढने के बाद नगर में एक पुराना सा सस्ता बॉयज़ हॉस्टल मिला। उसका नाम था शांति बॉयज़ हॉस्टल। और यहीं से अभय की वो खौफनाक स्टोरी स्टार्ट होती है। अभय ने हॉस्टल को बाहर से देखा। हॉस्टल बाहर से दिखने में तो ठीक ठाक लगा अभय को, बट अभय जब अंदर गया तो वहाँ का एनवायरनमेंट अभय को थोड़ा अजीब सा लगा। वहाँ अजीब सी चुप्पी और पुरानी सी दीवारें जो अभी अभय को या किसी को भी रहते हों वो किसी को भी डरा देते हों। अभय ने उस हॉस्टल के केयर टेकर से बात किया। केयर टेकर ने बताया कि यहाँ सिर्फ एक ही रूम खाली है और वो है 307। अभय के पास और कोई ऑप्शन न होने की वजह से अभय को उस रूम को लेने के लिए तैयार होना पड़ा। और केयर टेकर ने बताया कि यहाँ रहने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, कि नीचे बेसमेंट में आपको कभी नहीं जाना है, और दूसरा रात को आपके दरवाजे कोई खटखटाता है तो उसको आपको नहीं खोलना है। ये बात अभय को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अभय केयरटेकर की बात को इग्नोर करके उस रूम में रहने के लिए तैयार हो जाता है। और केयरटेकर ने अभय को ये सब बात बताने के बाद 307 की चाबी दे दी। अभय जो है हॉस्टल के 307 में रहने के लिए तैयार हो गया। हॉस्टल में 307 जो है सेकेंड फ्लोर पर था। नीचे में केयरटेकर का जो रहता है घर वो, और सेकेंड फ्लोर पर 307। वो चाबी लेकर चला गया और जब अभय 307 पर जाता है तो वह देखता है कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है, और वह थोड़ा घबरा जाता है कि ये कैसे हो सकता है, चाबी तो मेरे पास है तो दरवाज़ा कैसे कोई खोल सकता है। अभय को लगा कि वहाँ के केयर टेकर ने पहले से ही चाबी मतलब दरवाज़ा को अनलॉक करके रख दिया होगा। इग्नोर करके उस रात अपना डिनर विनर किया और फिर सो गया। उस रात तो सब नॉर्मल था, लेकिन जो अगली रात जो हुई वो अभय के रोंगटे खड़े कर दिए। अगली रात ठीक 2 बजे जब अभय सो रहा था तभी दरवाजे पर एक आवाज़ आई, टक टक टक। 3 बार किसी ने दरवाजे को दस्तक दिया। अभय की नींद अचानक खुली। अभय ने सोचा कोई होगा जो उसे किसी काम की वजह से बुला रहा होगा या बात करने की कोशिश कर रहे होगा, बट अभय को थोड़ा लगा कि इतनी रात कौन है। फिर भी अभय ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, और जहाँ वो दरवाज़ा खोला वो देखता है कि कॉरिडोर पर कोई नहीं था, सिर्फ काले अंधेरे और वो टिमटिमाती हुई लाइट के अलावा। अभय थोड़ा घबरा गया। अभय डर के मारे तुरंत दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर में जाके कंबल ओढ़कर सो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो अभय ने केयर टेकर से ये सब घटना को बताई। केयर टेकर ये सब बात सुनकर घबरा सा गया। केयर टेकर ने बोला, मैंने बोला था ना कि कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना नहीं है। अभय ने बोला, क्यों? केयर टेकर ने
अभय के ये सब सवालों का जवाब नहीं दिया। अभय भाई अपने कॉलेज के लिए निकल गया। अभय का कॉलेज हॉस्टल से बहुत दूर होने की वजह से अभय को हॉस्टल आने में बहुत लेट हो गया। करीब 11 बजे अभय हॉस्टल आता है और देखता है कि हॉस्टल की सभी लाइटें बंद थी। न नीचे कोई है न आसपास, सभी के दरवाजे बंद हैं और जो केयर टेकर था वो भी वहाँ नहीं है। अभय को ये सब बातें अजीब लगी क्योंकि इतनी भी रात नहीं हुई थी कि सभी सो जाएं। फिर भी अभय ने ये सब को इग्नोर किया और अपने रूम में चला आया और डिनर विनर करके अभय फिर सो गया। इस बार ठीक 2 बजे किसी ने दरवाजे पर फिर दस्तक दी। टक टक टक। अभय इस बार बहुत ज्यादा घबरा सा गया और सोचने लगा कि कौन है। अभय फिर हिम्मत करके इस बार दरवाजा खोलता है और जब दरवाजा अभय ने खोला फिर देखता है कि दूर कॉरिडोर की गैलरी पर एक सफेद कपड़े में एक आदमी खड़ा हुआ है। ना तो उसका चेहरा दिख रहा था, सिर्फ उसके एक सफेद कपड़े और अंधेरे में उसका चेहरा छुप गया था। अभय के पलक झपकाते ही वो जो आदमी था सफेद कपड़ों में वो गायब सा हो गया। अभय एकदम अचानक घबरा सा गया, उसकी हाथ पैर कांपने लगे, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अभय डर के मारे दरवाजा को तुरंत बंद किया और सभी रूम के लाइट को ऑन किया और बिस्तर में जाके कम्बल ओढ़कर हनुमान चालीसा का जाप करते करते सो गया और सुबह होने का वेट करते रहा। अभय ने हॉस्टल के लड़कों से बात करने की कोशिश की। हॉस्टल के लड़के अभय को अजीब तरीके से देख रहे थे, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। तभी दूर एक लड़का अभय को अजीब नजरों से घूर रहा था। अभय उसके पास गया और पूछता है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, आप लोग कर रहे हो क्या? देखो ये सब मजाक मत करो, ये सब आपके मजाक से मैं डरने वाला नहीं हूँ। उस लड़के ने उसके बात का जवाब नहीं दिया, बस इतना पूछा कि क्या तुम 307 में रहते हो? अभय ने हाँ बोला। फिर उस लड़के ने उस लड़के ने अभय को एक बात बताई कि पहले भी वहाँ एक अमन नाम का लड़का 307 में रहता था। अचानक एक रात वो अमन नाम का लड़का गायब हो गया और किसी को नहीं मिला। उसे ढूंढने के लिए पुलिस वाले भी आए, फिर भी वो लड़का किसी को नहीं मिला। पुलिस वाले भी इस केस को बंद करके चले गए। ये सब बोलने के बाद वो लड़का चला गया। अभय को ये सब बात थोड़ी अजीब सी लगी, इसलिए अभय ने सोचा इस बार रात होने से पहले वो अपने रूम में अपने फ़ोन के कैमरे को ऑन करके सोएगा। और फिर रात होने के बाद अभय ने यही किया। फिर रात हुई, अभय सो गया खाना वाना खा के। वो अपने फ़ोन के कैमरे को ऑन करके आराम से सो गया। फिर वही ठीक 2 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और दस्तक देने के बाद कुछ सेकंड के बाद वो शांत हो गया। फिर अभय सुनता है कि कोई उसके नाम लेकर पुकार रहा है, अभय। अभय एकदम शांत हो गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि वो हॉस्टल में नया था, उसे कोई नहीं जानता था। अभय ने इस बार दरवाज़ा नहीं खोला। उसने देखने की कोशिश की कि सामने कौन है। डोर के की होल से देखने की कोशिश की कि सामने कौन दस्तक दे रहा है। उसने देखा कि एक लंबे सफ़ेद आदमी उसके सामने
उसके डोर के सामने खड़ा हुआ है। जब अभय डोर की से उसको देखता है, वो जो सामने सफेद कपड़े में जो आदमी रहता है, डोर की से उसके देखने लगता है। अभय एकदम घबरा कर जमीन पर गिर जाता है और उसे समझ में नहीं आता है उसे क्या करना चाहिए। अभय अपना फ़ोन का रिकॉर्डिंग बंद किया और फिर सो गया और सुबह होने का वेट किया। अभय अगली सुबह अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग को देखने लगा। सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अभय ने जो लास्ट में देखा, अभय के पैर तले जमीन खिसक गए। अभय ने तुरंत उस हॉस्टल को छोड़ दिया। अभय देखता है कि उस लास्ट रिकॉर्डिंग के फ्रेम में अभय के ठीक पीछे कुछ 6 से 7 फीट का एक लंबा आदमी खड़ा हुआ रहता है। और ये सब देखकर अभय उस रूम को छोड़कर चला जाता है। तब से अभय गांव में अपने फैमिली के साथ रहता है और जब भी वो इस चीज़ को सोचता है वो ट्रॉमा में चला जाता है। आज भी उसके मोबाइल पर साल में एक बार सेम मैसेज आता है कि रूम नंबर 307 आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए। ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाया, लेकिन मैं इससे भी और डरावनी कहानी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।